आखिरकार तुकु जी ने रकमा को दे दी आखिरी वार्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमा जो हर वक्त इसी ताक में रहती है, तुकु जी को पाठ पढ़ाने में रहती है, उनको उनकी औकात जतलाने में रहती है कि आप करते क्या हो, आपकी औकात तो राजा बनने की है, मगर आप समझते नहीं हो बात को, आप हमेशा गुलाम बनना पसंद करते हो। ऐसी ऐसी बातें वो कहती ही आ रही है, बोलती ही आ रही है, बोलती ही आ रही है। जब भी हम देखते हैं रकमा और तुकु जी का सीन, उसमें रकमा जो है इन्हीं बातों का जिक्र करती नजर आती है तुकु जी के साथ। और तुकु जी हमेशा कहते हैं कि थोड़ा आराम से सोचो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी गद्दी के प्रति ऑनेस्ट हूं। ये सब बातें वो आराम से कहते नजर आते हैं, मगर इस बार उन्होंने वो बातें आराम से नहीं कही। चलिए चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, रकमा और तुकु जी, इनका हम सीन देखते हैं जिसमें रकमा वही बातें कहती नजर आती है और कड़वे शब्दों में वो बातें कहती है, मगर यहाँ तुकु जी उनको साफ साफ इस बात के लिए आगाह करते हैं कि आगे से ये बातें नहीं होनी चाहिए। और वो अपनी तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर करते हैं कि मैं जो हूँ खंडेराव की जगह नहीं ले सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों कि जब अपने हार्ट में ये क्लैरिटी हो कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना है, तो बहुत लाइफ इजी हो जाती है। जब जैसे कि रकमा के दिल में ये है कि वो जो है उसको नहीं एहसास है कि वो क्या है, उसको ये है कि मुझे करना क्या है, और वो गलत चीजों की जो है उम्मीद लगा के बैठी है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि खंडेराव जो है वो मल्हार राव सरकार के अपने बेटे हैं, और तुकु जी जो है उन्होंने गोद लिया था, बल्कि तुकु जी की लाइफ को उन्होंने बनाया है ना। ये चीज रकमा को समझ में नहीं आ रही। उसको लगता है कि तुकु जी अगर खंडेराव की तरह ही उनके बेटे ही हैं तो ये तो बड़े भाई हो गए, इनको तो गद्दी पहले मिलनी चाहिए। तो ये रकमा का भ्रम है दोस्तों, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो उसने इतनी ज्यादा बढ़ा ली अपने ही अंदर, जिसकी वजह से आज तुकु जी को कड़वे शब्दों के साथ रकमा को ये बातें बोलनी पड़ी। और उन्होंने फिर उसको ये भी कह दिया कि तुम अपना खून जलाना जो है वो अब बंद कर दो, नहीं तो ये तुम्हारा ही नुकसान करेगा। इससे ज्यादा और रकमा को वो कैसे समझाएं। और ये भी उन्होंने बोल दिया कि तुम अपने लिए खुद ही जिम्मेदार होगी। तो जब ये बातें वो साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं, और जब जिसको रकमा गद्दी दिलवाना चाहती है, जब वो ही इस बात से कन्विंस नहीं है, वो खुद अपने आप को उसके लायक नहीं समझते हैं, बल्कि उनको उसमें उसकी सेवा करना ही उनको अच्छा लगता है, तो रकमा को क्यों इस सब में पड़ना है ना। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, आने वाले समय में जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो तुकु जी को भी एक राज्य मिला था, तो वो बाद की बात है, मगर अभी की स्टेट ये है कि जो रकमा का माइंड है, रकमा कैसे सोच रही है, और ये जो रकमा की जो फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि तुकु जी पे असर नहीं कर रही होगी, उनको परेशान तो कर ही रही है, उनके डेली के कामकाज में उनके लिए रुकावट तो बनी रही है। तो ये तो एक पत्नी का धर्म होता नहीं है, काम होता नहीं है। तो ये रकमा को समझना चाहिए और तुकु जी का साथ देना चाहिए, ना कि उनको भड़का भड़का के उनका ही मेंटल पीस जो है उसको खराब करे। मेरे हिसाब से इस वार्निंग के बाद रकमा को समझना चाहिए और अपने दायरे में रहना चाहिए, और इधर उधर जो बातें करती है उसमें उसको बंद कर देना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.